आज आरबीआई एक सर्कुलर रिलीज किया और वो सर्कुलर में आरबीआई बताया है कि दे विल विड्रॉ 2000 रुपीज नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो इस वीडियो पे मैं आपको सारे डिटेल्स जो भी आपके मन में सारे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आपको ये वीडियो में क्लियर कर दूँ। आरबीआई पहले ये बताया है कि ये सर्कुलेशन से क्यों विड्रॉ कर रहा है। पहले ये मैं क्लियर कर दूं, विड्रॉ और बैन के बीच में डिफरेंस है। बैन मतलब उसको वो नोट्स और यूज नहीं होगा, लेकिन आरबीआई इसमें क्लियरली बताएगा कि 2000 रुपीज नोट्स विल बी विड्रॉन। विड्रॉन मतलब ये एंड इट विल बी यूज्ड एज ए लीगल टेंडर, मतलब उसको आप यूज कर सकते हो। ये सर्कुलर मेरे पास है, उसमें वो क्लियरली लिखा है कि इट विल बी यूज विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, मतलब वो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन यूज कर सकते हो वो उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में उसको क्लैरिफाई किया है। कैन 2000 रुपीज, इसमें वो क्लियर किया है आरबीआई, कैन 2000 बैंक नोट्स बी यूज्ड फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन। Yes, member of the public can continue to use 2000 banknotes for their transaction and also receive them as payment. However, they are encouraged to deposit or exchange these banknotes before 30th of September. देखो, इसमें दो तरफ का बात कर दिया। क्या बात किया है, यही चीज सब लोगों में कंफ्यूजन है। इसमें दो तरफ का क्या बात है, एक चीज वो बोला कि 30 सितंबर से पहले आपको एनकरेज किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप इसको एक्सचेंज कर लो, नहीं तो डिपॉजिट कर दो। दूसरा चीज ये बोला कि लीगल टेंडर होगा, लेकिन पब्लिक कैन पे और रिसीव, मतलब मैं आपको पे कर रहा हूं 2000 रुपया नोट, आप रिसीव करोगे और आप यूज कर सकते हो। ये ऑफिशियल है, मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसमें ये चोरी करके पैसा लाए हो, आपके पास रखे हो। तो ये बैन नोट नहीं है, आप मुझे दोगे मैं भी रिसीव कर सकता हूँ भाई, लेकिन मैं और आप ट्रांजेक्शन करेंगे। जो बैंक ही इसमें बैंक को ये आरबीआई बोल रहा है कि ये आप इमीडिएटली इसको 2000 रुपये नोट को जो भी पैसा विड्रॉ कर रहा है उसको कोई बैंक उसको इशू नहीं करेगा। जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है आप उसको बोल दे रहे हो कि ये नहीं होगा, तो पब्लिक अपने आप से यूज क्या होगा। मैं जब बैंक ही उसको ट्रांजेक्ट नहीं करेगा, आप मुझे 2000 रुपये नोट दोगे तो मैं लेने के लिए राजी, मतलब मैं इंटरेस्ट लूंगा क्या वो लेने के लिए पैसा। तो इसीलिए बेटर होगा कि हम लोगों के पास जो है हम उसको डिपॉजिट कर दे, क्योंकि 30 सितंबर के बाद पता नहीं मैं आपको दूं और आप मुझे दे, मैं नहीं लूं, या कोई भी दुकानदार के पास जा रहे हो 2000 रुपया नहीं दे रहे हो, वो नहीं आपको छुट्टा नहीं दे रहा है, तो आप परेशानी में आ जाओगे ऐसे ही। तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई साहब आप जाके बैंक में वो डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए वो बैंक को क्या नोटिस दे रहा है, मतलब उल्टे से देखिए, ऑल बैंक्स सेल डिसकंटिन्यू इशू ऑफ, इसमें वो क्लियरली मेंशन कर दे रहा है कि ऑल बैंक सेल कंटिन्यू इशू ऑफ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। दैट मीन्स कोई भी बैंक से आप जाके पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, 2000 रुपया नोट्स नहीं दिया जाएगा, वो बैंक को बोल दिया। उसके साथ साथ वो बोल रहे कि एटीएम और कैश मशीन जो भी है उसमें रिकॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब एटीएम और बैंक एटीएम्स और जो केस जहां पे विड्रॉ किया जाता है, केस मशीन हो सकता है, तो वो सारे चीज को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए सारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उससे और 2000 रुपया नोट्स ना निकले। ऐसे भी तो आप देखोगे, मैं तो 2 साल मतलब 1 साल से देख रहा हूं कि कोई भी एटीएम से जितना भी विड्रॉ करता हूं 2000 रुपया नोट्स तो निकलता ही नहीं है। लेकिन स्टिल मान लो कोई एटीएम में 2000 रुपये नोट अभी भी निकल रहा है, तो वो इमीडिएटली बोल रहा है आरबीआई कि आप बैंक वालों जाके उसको रिकॉन्फ़िगर कर दो। तो ये सारी चीज क्या इंडिकेट करता है, आप ऐसे 2000 रुपये आपका घर पे सपोज 20 ठो रखे हो, 40,000 रुपया है, तो आप उसको क्या काम में आएगा। आप किसी के पास ऐसे भी तो हम जाते हैं छुट्टा लेने के लिए, 2000 रुपये लोग छुट्टा नहीं देता है। बैंक के पास जाएंगे तब क्या होगा पता नहीं, 30 सितंबर के बाद अभी आप कैसे करोगे। तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि सब लोग आप जाके डिपॉजिट कर दो। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्यों करवाया गया।
तो आरबीआई का ये कहना है कि 2016 में जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे 1000 और 1000 नोट्स को आरबीआई क्या किया, वो बंद करवा दिया गया। तो बंद करवाने के बाद क्या हुआ, अचानक एक केस का शॉर्टेज हो गया। तो वो केस शॉर्टेज को बैलेंस करने के लिए कि कैश शॉर्टेज ना हो, एटलीस्ट ट्रांजैक्शन ठीक ठाक चले, तो उस डेफिशिएंसी को भरने के लिए वो 2000 रुपया नोट्स लाया गया था। उसका वो मोटिव था। इसमें वो फर्स्ट पैराग्राफ में ये जो सर्कुलर है मेरे पास आप देख रहे हो, वो आरबीआई के वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। इसमें वो क्लियरली बताया कि 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स was introduced in November 2016 primarily to meet the immediate currency requirement of the economy after the withdrawal of the legal tender status of all 500 and 1000 bank notes in circulation at the time। मतलब 1000 और 500 नोट्स का जो विड्रॉल हुआ था, जो बैन किया गया था अचानक, और उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 2000 रुपीज नोट को इमीडिएटली मार्केट को सर्कुलेट किया गया था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। फुलफिल होने के बाद ये क्या हो गया, 2017-18 के बाद और प्रिंटिंग ही बंद हो गया है। ठीक है, 2017-18 के बाद ये देखो, इसमें वो क्लियरली मेंशन कर दिया है एक पॉइंट पे कि वो 2017-18 के बाद वो प्रिंटिंग बंद हो गया है 4-5 ईयर्स। हाँ, द प्रिंटिंग ऑफ 2000, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वो लिखा है, प्रिंटिंग ऑफ 2000 रुपीज नोट्स was stopped in 2018 and 2019। तो 2019 मतलब 4 साल पहले ही ये प्रिंटिंग बंद करवाया दिया गया। जो था सर्कुलेशन में अप टू मार्च जो प्रिंटिंग हुआ था वही सब सर्कुलेशन पे था, और आरबीआई ऑलरेडी उसको तो अभी क्या कर रहा है, तो आरबीआई जो सर्कुलेशन में था उसको वो विड्रॉल करने के लिए प्लान कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आरबीआई बोल रहा है कि एक जो आपका नोट्स का लाइफ स्पैन होता है 4 to 5 ईयर्स, तो ये तो 4 to 5 ईयर्स हो गया, तो ऐसे ही इसको विड्रॉ करने का टाइम आ गया है। और क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई का है कि मार्केट में क्लीन नोट्स रहे, अच्छा नोट्स रहे, कि जो ब्लाइंड है, एजेड है, वो लोग भी अच्छे से पहचान पाए एक नोट को। तो इसीलिए क्लीन नोट पॉलिसी भी ये वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए 4-5 साल पुराना हो गया तो चेंज करना है। और अभी सफिशिएंट एडेक्वेट अमाउंट ऑफ 200 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज आरबीआई के पास है, मार्केट में सर्कुलेट है, तो कोई इशू नहीं होगा, ऐसे आरबीआई का कहना है। तो 2000 रुपया नोट ऐसे ही हम लोग एटीएम से बंद कर दिए थे, तो अभी जो उसको विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज आरबीआई ने बता रहा है कि ये तो विड्रॉल हो गया, तो अभी मतलब 2000 रुपया नोट आप कैसे एक्सचेंज करोगे? आप जितना भी मर्जी, आरबीआई ये बोल रहा है, जो अपना पॉइंट में ये बोल रहा है कि आपके पास 2000 रुपया नोट है तो आप क्या कर सकते हो अभी, तो आप क्या करोगे, जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, अपना अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 सितंबर तक स्टार्टिंग कब होगा, 23 मई से स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोसेस। तो 23 मई से 30 सितंबर मतलब 4 महीना दिया है, मैं भी वो एक्सटेंड हो सके उसमें नहीं जाएंगे। 30 सितंबर के तक आपके पास जितना भी केस है आप जाके अपना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग दैट आरबीआई बोल रहा है ये कि सारे केस बैंक का सिस्टम में आना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ केस लेके रख देते हैं और उसको ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो आरबीआई का यही मोटो है कि आप बैंक में लाओ, डिपॉजिट करो, तो पता चलेगा आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ 2000 बैंक नोट्स इनटू द अकाउंट्स, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन किस पे है, जो 20,000 लिमिट के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्सचेंज में आप जाओगे, बैंक में एक्सचेंज करोगे, 50,000 रुपए दोगे, नहीं होगा, आप 40,000 मतलब 20,000 तक एक दिन में आप एक्सचेंज करके 500, 200 ये सब नोट्स आप लेके आ सकते हो। ये है अभी तक रूल। ठीक है, और इसमें कुछ डिटेल रूल नहीं दिया गया है, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन ही दिया गया है जनधन अकाउंट में, और सारे चीज में दिया गया है। आपके पास कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है माइंड में 2000 रुपीज नोट्स को, कोई घबराने वाले बात नहीं है। आप आराम से जाके एक्सचेंज कीजिए, नहीं तो आप डिपॉजिट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।